आज के डेट में यदि आपको रसिया के साथ ट्रेड करना है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो पेमेंट रिसीव करने का या फिर पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। मान लेते हैं कि आपको रसिया से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पहले आप इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में चेंज करना पड़ेगा और फिर यूएस डॉलर को रूबल में चेंज करना पड़ेगा यानी रशियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में यूएस डॉलर के डिमांड में चेंज आएगा। डिमांड में चेंज आने की वजह से एक्सचेंज रेट में भी चेंज आ सकता है और उसके वजह से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट में भी चेंज आ सकता है। यानी आप पूरी एक लाइन में बात करें तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बड़ा अनसर्टेन होता है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलो बच्चों चलते हैं। रेफरेंस रेट, हम इसी की आज चर्चा करेंगे बच्चों। रेफरेंस रेट, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि यदि आपको रसिया के साथ ट्रेड करना है, इंपोर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। इंडियन रुपी को, ये देखिए प्लीज, इंडियन रुपी को INR, इंडियन रुपी को सबसे पहले आप यूएस डॉलर में चेंज करेंगे, है ना बच्चों। यूएस डॉलर में आप चेंज करेंगे, फिर यूएस डॉलर को आप चेंज करेंगे किसमें, रूबल में। किसमें चेंज करेंगे बच्चों, रूबल में। और इस पूरे प्रोसेस में क्या चेंज होगा, हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में कि इसकी डिमांड में चेंज आ जाए, है ना बच्चों। डिमांड इसका बढ़ सकता है बच्चों, है ना। डिमांड फॉर यूएस डॉलर इंक्रीज हो सकता है ना बच्चों। और इसके वजह से इंडिया एंड यूएस डॉलर के बीच जो है एक्सचेंज रेट में चेंज आएगा, है ना बच्चों। या एक्सचेंज रेट यहां पे आप बढ़ भी सकता है। क्या कहेंगे बच्चों, एक्सचेंज रेट बिटवीन INR एंड यूएस डॉलर, है ना बच्चों। यूएस डॉलर में चेंज आएगा या फिर इंक्रीज हो सकता है, होगा, डेफिनेटली बात होगा, क्योंकि जैसे ही यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी यूएस डॉलर की प्राइस भी बढ़ जाएगा। इससे हमारा इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। इससे हमारा क्या होगा बच्चों, इससे हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। इससे क्या होगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ेगा, है ना बच्चों। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट इंक्रीज होगा। इससे हमारा कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज होगा। अब कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो आप समझ सकते हैं कि मैंने मान लिया कि मैंने एक शर्ट खरीदने का मूड बनाया और मेरा बजट था कि ठीक है 2000 के आसपास में एक शर्ट आ जाएगा, लेकिन बाय द टाइम आप दुकान पे पहुंचे, पेमेंट करने की बात जब आ रही है तब ये 2500 का हो गया। तो फिर क्या करेंगे, उतना आपका बजट है नहीं, तो हो सकता है आप इंपोर्ट ड्रॉप करें या फिर आपको कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। और इस बात को अवॉइड करने के लिए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब लास्ट टाइम रसिया गए थे तो उनके व्लादिमीर पुतिन यानी रसिया के प्रेसिडेंट से इस बारे में बात हुई और दोनों ने ये तय किया कि हम एक डायनेमिक रेफरेंस रेट
पे काम कर सकते हैं। डायनेमिक रेफरेंस रेट पे काम करने का मतलब था कि बैंक ऑफ रशिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिल करके आपके पास इंडियन रूपी एंड रूबल के बीच एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगा, वो भी मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली। आई रिपीट अगेन, सो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे बच्चों, तो इन्होंने ये कहा कि देयर शुड बी अ रेट in which we can transact directly इंडियन रूपी एंड द रशिया का रूबल को हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम और पैसा और अनसर्टेनिटी, ये तीनों से बच जाएंगे हम। टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा और अनसर्टेनिटी भी कम होगी। तो फिर क्या हुआ बच्चों, इसमें जो बात हुई उसे आप डायनेमिक रेफरेंस रेट कहते हैं। डायनेमिक रेफरेंस रेट है ना बच्चों, डायनेमिक रेफरेंस रेट, रेफरेंस रेट कहते हैं बच्चों, है ना। और इसको कौन तय करेगा? बिटवीन इंडियन रूपी एंड रूबल के बीच, और इसको कौन डिसाइड करेगा कि इनके बीच एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? तो इनके बीच जो एक्सचेंज रेट होना चाहिए वो डिसाइड करेगा कौन बच्चों? बैंक ऑफ रशिया, एंड इट इज डिटर्मिन्ड बाय, it will be determined by, it will be determined by Bank of Russia, बैंक ऑफ रशिया है ना बच्चों, बैंक ऑफ रशिया एंड आरबीआई। इससे क्या होगा बच्चों? बैंक ऑफ रशिया एंड आरबीआई मिल करके रेफरेंस रेट डिसाइड करेंगे। इससे क्या होगा? टाइम का बचत होगा। क्या होगा बच्चों? एक तो पहली बार यहां से हम बात कर सकते हैं बेनिफिट क्या होगा इसका, है ना बच्चों। क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? तो बेनिफिट में जो पहला पॉइंट हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म होगी या फिर रिड्यूस होगा बच्चों। अनसर्टेनिटी खत्म होगा या फिर रिड्यूस होगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट भी कम होगा, राइट ना बच्चों। कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट रिड्यूस होगा बच्चों। और चूंकि रसिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी रसिया सरप्लस में है, हमारे यहां से ज्यादा पैसा जाता है एज कंपेयर टू व्हाट वी इंपोर्ट, यानी हमारा इंपोर्ट ज्यादा है रसिया से एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, यानी रसिया सरप्लस में है। तो उस सरप्लस को रसिया हमारे यहां इन्वेस्ट कर सकता है। सो इन्वेस्टमेंट बाय रसिया, है ना बच्चों, रसिया विल इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट बाय रसिया विल इंक्रीज होगा। तो इसी को आप डायनेमिक रेफरेंस रेट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।